नमस्कार मु अमेश सर समस्त वेलकम करछि आडा 247 ओडिया को। तो किछि दिन हलानी आमे माने आपनक पई कि कांस्टेंटली ओडिसा एजुकेशन सर्विसेज रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करिया पे विभिन्न वीडियोस अपलोड करिथिलु। तो एई समय रे आउ किछि जिंस आपनक सहित शेयर करिवार रहितला काहे कि ना बहुत समय रे ओडिसा एजुकेशन सर्विसेज रे बहुत समय रे आपनकर द्वंद्व रही थाए कि सर ओएस 1 भी गोटे आमे सुनिचे ओएस 2 भी आमे गोटे सुनिचे ताली ये दुई जन मध्य कौन अंतर रही ये वीडियो माध्यम रे आमे ये समस्त तथ्य उपरे आलोचना करिबा। जदि आपण आम चैनल को नुआ अछंती ताहाले वीडियो को मूल से जाय देखिबे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिया को जमाई भूलिबेनी। चैनल वीडियो पर आपणक पई कि गोटे बहुत ही भल तथ्य रही जोटा कि आपण सहित वीडियो पर शेयर करिबी। तो चलंतु ए वीडियो रे आमे डिस्कशन करिबा ओएस 1 और ओएस 2 कोन अटे। आपण माने जानिथिबे जे ओडिसा एजुकेशन सर्विसेज पाई कि ओडिसा रो सबुठु बड़ पोस्ट हेता है। अर्थात जेपरि भाबरे ओडिसा सिविल सर्विस रे आमे ओएस ओएफएस एवं ओपीएस भली पदवी देखिया को पाई थाउ। ओएस एजुकेशन सर्विसेज रिलेटेड ओडिसा सरकारनकर सबुठु बड़ पदवी रे अंतर्भुक्त हेता है। जदि आमे देखिबा ओएस माने साधारणतः जदि कुहा जिवो ओएस 1 एवं ओएस 2 मध्य गोटे सबुठु कॉमन जो डिफरेंस रही है ओएस 1 साधारणतः जो माने पाई थांती से माने आपणकर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अर्थात उच्च शिक्षा विभाग सहित संश्लिष्ट रही थांती। उच्च शिक्षा विभाग आपण माने जानिथिबे जोटा +3 पीजी भली प्रोग्राम्स गुडिक अंडर ग्रेजुएट एवं हायर जोटा पोस्ट ग्रेजुएट भली कोर्सेस गुडिकर तत्वावधान रे करा जाई थाए। ये समस्त जो ओएस 1 जो माने पांती से माने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रे नियुक्ति पाई थांती। ओएस 2 जो मानक द्वारा हेई थाए से माने स्कूल एंड मास एजुकेशन बा आपणकर गणशिक्षा विभाग रे तांकर नियुक्ति होई थाए। मन रखिया दरकार एमानकर नियुक्ति विभिन्न पदवी रे हेई थाए कारण ओएस गोटे कैडर अटे किंतु से मानकर डेजिग्नेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हिसाब रे हेई थाए। जदि एमानकर डेजिग्नेशन ऊपर टिके आलोचना करिबा ताले डेजिग्नेशन आलोचना करिबा पूर्वरु आमे टिके आलोचना करदबा एमानकर जॉब प्रोफाइल कोन रहिता है। एमाने साधारणतः क्यों काम गुडिक करिथांती। जदि आमे देखिबा ओएस 1 रो जॉब प्रोफाइल देखिबा प्रथम काम होउची कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूल प्रथमे तो प्रशासनिक कार्य तांको पई कि रहिथाय। प्रशासनिक कार्य व्यतीत एजुकेशन प्लानिंग करिबा एवं टीचिंग जॉब्स रे विभिन्न जो आपणकर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मानक पई कि पॉलिसी प्लानिंग करिबा एमानक दायित्व रहिथाय। पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करिबा एवं सेगुडी को मैनेजिंग करिबा भी तांकर दायित्व रहिथाय। एतद व्यतीत जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस गुडिकर मैनेजमेंट करिबा भी तांको अधीन रे आसीथाय। आपण माने जानिथिबे जेतेबेले आपणकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रे विभिन्न जो पॉलिसी गुडिक इंप्लीमेंट होउची सेगुडिकर प्लानिंग करिबा एमानक अधीन रे रहिथाय। ता सहित सबुठु बड़ कथा होउची कि एमाने समय समय क्रम रे आपणकर एकेडमिक इंस्पेक्शन ने भी करिथांती। अर्थात विभिन्न कॉलेज बुलिबा सेटाकर एकेडमिक रिव्यू नबा ये सब आंकर कार्यक्रम रे रहिथाय। ओएस 2 कथा जदि कहिबा सेम काम रहिथाय तो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स इन द स्कूल्स एजुकेशन स्कूल लेवल एजुकेशन ता सहित टीचिंग एंड इंस्पेक्शन रहिथाय। अर्थात समय क्रम रे कोन हुए ना ओएस मानकर नियुक्ति ओएस 2 मानकर नियुक्ति को भाजिबो ये स्कूल लेवल ले हेथाय। स्कूल लेवल ले एमानकर पोस्टिंग आपणकर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क पई कि रहिथाय। स्कूल एजुकेशन ने बेले बेले एमानकु हेडमास्टर पदवी रे भी नियुक्ति मिलिथाय। ता सहित टीचिंग टीचर ट्रेनिंग्स रे आपण मन रखिया दरकार जो हमर रहिछि सिटी कॉलेजेस मानकरे सिटी कॉलेजेस रो प्रिंसिपल हबा बा जा को में सिटी कॉलेज रो रहिता जोथरे कि डीएलएडी कोर्स दिया जाए जोटा रही डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन डीएलएडी जो कोर्स प्रोवाइड करा जाइता है तारो एमाने टीचर रूप रे बा एमाने कर अध्यक्ष रूप रे एमाने कोन करंती ना नियुक्ति पाई थांती। अर्थात सेमाने को ट्रेनिंग दवा भी आंको अधीन रे आसी थाए। सेहि भली जदी कहबा एजुकेशन पॉलिसीज गुडी को इंप्लीमेंट करिबा आंको अधीन रे रहिता। इठी गोटे आपण पार्थक्य बुझिबा को पड़िबो जे ओएस 1 पॉलिसी फॉर्मुलेशन कला बेले ओएस 2 ये पॉलिसी को इंप्लीमेंट करिबारे आंकर प्रमुख भूमिका रही है।
OES 2 माने जो OES 1 को द्वारा तैयारी कर दैथिया पॉलिसी को इंप्लीमेंट करिबारे एंकर भूमिका आपणकर रही थाए। से बेले जदि आमे आउ टिके देखिबा साधारणतः ग्रासरूट लेवल ले एजुकेशन पॉलिसीज को सठिक रूप से परिचालना करिबा एमानकर तत्वावधान रे रही थाए। तेणु एमानकर नियुक्ति भी सही भली हेई थाए। कि समय पूर्व मु जो आपन को कहतली कि एमानकर डेजिग्नेशन कौन रही थाए तो OES 1 आपनकर असिस्टेंट प्रोफेसर किंबा लेक्चरर किंबा डीओ पदवी पर्यंत किंबा अति उच्च रे जॉइंट डायरेक्टर रूप रे भी आपनकर नियुक्ति पाई थांती उच्च शिक्षा विभाग बा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रे। किंतु OES 2 कथा कहबा एमाने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रे प्रमोटेड हेइतांती ब्लॉक एजुकेशन बा बीओ डीओ ता सहित हेडमास्टर पोजीशन पाई थांती। इठी गोटे कथा आपण बार बार मन रखिबे OES 2 रु जणे चाहिले OES 1 को प्रमोटेड हेइजिवो सीनियरिटी बेसिस रे। तेणु OES 2 रो माने नु कि केवल आपण स्कूल लेवल जीवन सारा रहिबे आपण प्रमोटेड हेइकरी OES 1 लेवल को भी जाई परिबे एवं सेठारे आपण को कहि रखे डीओ बीओ भली जो पदवी गुडी को साधारणतः OES 2 पई कि आपणकर एप्लीकेबल हेइ थाए एवं असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जॉइंट डायरेक्टर ये भली पदवी आपण को OES 1 हेले मिली थाए। ता सहित मन रखिया दरकार केतक जगह रे आपणकर बीएड कॉलेज मानकर रही थांती। बीएड कॉलेज रे आपणकर टीचर हिसाब रे भी एमाने कोन करंती ना नियुक्ति पाई थांती एवं सेठारे किछि वर्ष पाठ्यक्रम रे पढ़ा पढ़ी रे पिला मानको सहयोग करंती एवं सबुटु बड़ कथा होची धीरे धीरे प्रमोटेड हेबे एवं शेष मुहूर्त रे जॉइंट डायरेक्टर भली आपणकर रिटायरमेंट भी पॉलिसी रही थाए। जदि आउ टिके तर्जमा करिबा ताहाले OES 1 मानकर प्राइमरी जदि रेस्पॉन्सिबिलिटीज देखिबा ताले एमाने एकेडमिक एक्टिविटीज सहित करिकुलम डेवलपमेंट एवं टीचिंग ऊपर बेसिकली फोकस करथांती। एमानकर सबुटु बड़ कथा होती मैनेजिंग द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टीचर ट्रेनिंग आंको पई रही थाए। सबुटु बड़ कथा होची कि OES 2 अत्यंत चैलेंजेस रही थाए मो मतरे OES 1 अपेक्षा। कारण प्राइमरी एजुकेशन ठारू आरंभ करिकरी अप टू +2 लेवल पर्यंत समस्त दायित्व OES 2 मानक पाखे रही थाए किंतु पदवी हिसाब रे एवं सैलरी हिसाब रे OES 1 टिके अधिक रही थाए किंतु दायित्व एवं सम्मान OES 2 रे टिके अधिक मिलता है कारण ग्रासरूट लेवल ले एटा जड़ित अटे। तो ग्रासरूट लेवल ले किपरि भाव रे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करा जाई परिबो एवं टीचर ट्रेनिंग्स गुडी को व्यापक रूप रे करा जाई सठिक सुदृढ़ टीचर मानकर गठन प्रक्रिया हेई परिबो ये OES 2 मानक पाखे रे रही थाए। एबे जदि हमें देखिबा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन दरकार आपनकर OES 1 हवा पई कि एवं OES 2 हवा पई कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन OES 1 हवा को हेले आपनको मास्टर डिग्री दरकार गोटे रेलिवेंट सब्जेक्ट रे आपन पाखरे गोटे मास्टर्स डिग्री दरकार इन रेलिवेंट सब्जेक्ट ता सहित नीट और PhD सहित आपण OES रो एग्जाम्स को अपियर करिवे देन आफ्टर आपनकर OES 1 पदवी पई कि आपण योग्य विवेचित हेबे एवं OES 2 कथा जदि कहबी आपण बैचलर्स डिग्री पाखरे रखिथिबे ता सहित मास्टर डिग्री इन एजुकेशन और मास्टर डिग्री आपण को पाखरे थिबो ता सहित बीएड आपण करिथिबे इथरे आपणकर आवश्यक निहाती OES 1 पई कि बीएड दरकार नहीं नीट और PhD होल्डर होइथिबा दरकार नीट क्लियर करथिबे किबा PhD थिबे इथरे किंतु आपणको बीएड आवश्यक पड़िथा तो बीएड आपणको जाहले OES 2 पई कि आपणको आवश्यक पड़िथा। एबे गोटे सबुठु बड़ कथा होची कि किपरि सिलेक्शन प्रोसेस हेइथाय से OES 1 हो कि OES 2 हो समस्तंकर परीक्षा OPSC द्वारा कंडक्ट करा जाय थाय। OPSC आपणकर ओपन कंपटीशन रे करि थाय परीक्षा एवं मेरिट सिलेक्शन करि थाय ता जो किंतु OES 1 रे आपणकर कैरियर असेसमेंट हेइथाय अर्थात आपणकर कैरियर आपणकर +2 10th आपणकर PG एवं नेट PhD भली कैरी समस्तंकर मार्क इवैल्यूएशन करा जाय आपणकर मेरिट लिस्ट प्रकाशित हेइथाय से अनुसार आपणकर सिलेक्शन हेइथाय ता सहित आपणकर भाइबा भी कंडक्ट हेइथाय किंतु OES 2 रे आपणकर OPSC एग्जाम्स कर सरला परे आपणकर गोटे रिटन एग्जाम्स परे भाइबा आपणकर हेइथाय एवं ये भाइबा रे आपणकर सिलेक्शन हैला परे आपण OES 2 पदवी पई कि योग्य विवेचित हेइतांती एवं सितरे आपणकर मेरिट लिस्ट प्रकाशित हेइथाय। तो जदि हमें कहिबा इथरे टिके अधिक पाठ पढिया को पड़िथाय इथरे किंतु कम पाठ पढिले मध्य
दुई जनकर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ही अधिक रही है। इथे पीएचडी लेवल पर्यंत दरकार, इथे आपणकर पीजी प्लस आपणकर रही दरकार बीएड फॉर द ओएस 2 पाई की। एबे जदि आमे आउ टिके नजर पकेइबा हमर कैरियर ग्रोथ ऊपर कौन रही, तो इथे रही प्रमोशन टू द सीनियर एकेडमिक पोजीशन लाइक डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। तो जो जॉइंट डायरेक्टर भली पोजीशन को आपण कौन करि परिबे ना होल्ड करि परिबे। ओएस 2 पाई कि आपण को रही है अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन ऑफ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन अर्थात डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हला भली आपण को पाखरे सुजोग रही है इथे रहिबा पई की। कारण साधारणतः कौन होता है ना स्कूल लेवल किछि प्रमोशंस रे पदवी गुडी को पूर्ण करा जाए एवं किछि पदवी एई भली ओपन कंपटीशन अर्थात ओएस एग्जाम्स द्वारा किछि हायर लेवल रो पदवी गुडी को आपणकर पूर्ण करा जाइता है एवं आपण चाहिए ओएस 2 माध्यम रे डीओ लेवल पर्यंत भी प्रमोटेड हेई परिबे एवं ता सहित किछि प्रमोशंस आपण ओएस 2 रु ओएस 1 को भी आपण हेई परिबे। एबे टिके जदि आमे देखिबा आपणकर डेजिग्नेशन कौन रही है ओएस 1 रो, कारण बार बार मु आपन को से विषय कहूची जे आपण कौन कौन डेजिग्नेशन पाई परिबे। तो जदि आपण ओएस 1 जदि कॉलेज बेस्ड अटे, एठी मु बार बार कॉलेज बेस्ड कहूची कारण मुख्यतः ए माने लेक्चरर रही थांती आपणकर विभिन्न कॉलेजेस रे आपणकर लेक्चरर ठारू आरंभ करी असिस्टेंट प्रोफेसर रही थांती। तो एमानकर डिफरेंट स्टेजेस रही थाए, असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 एवं एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर लेवल पर्यंत भी पहुंची थांती। एवं सबुठु बड़ कथा होची एमानकर सैलरी 44,900 पर्यंत रही है, जोड़ा कि इनहैंड सैलरी रही है एवं आपनका टोटल पैकेज रही है 5,38,000 विथ सम अदर बेनिफिट्स लाइक आपनकर ईपीएफ ग्रेच्युटी हेल्थ इत्यादि इतरे रही है। से बड़ी ओएस 2 कथा जदि कह जिवो ओएस 2 रे आपनकर कोन रही है ना आपनकर जॉइंट सेक्रेटरी डेस्क ऑफिसर सेक्शन ऑफिसर एएसओ एडिशनल सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी डेप्यूटी सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी पर्यंत आपनकर पहुंची थिबे एवं इथरे भी सैलरी ऑलमोस्ट पाखा पाखी रहिता है ओएस 1 भली रहिता है। तो ये सब डेजिग्नेशन आपनकर नियुक्ति हेइता है एवं सबुठु जो लोभनीय पदवी रहिता है सी होची आपनकर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर किबा आपनकर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भली पदवी आपनको मिलिता है। तेणु मोटामोटी कहबाकू गले ये दुईटी जाक पदवी अत्यंत सम्मानस्पद पदवी हेइता है एवं रेस्पेक्टेड जॉब आमे कहि परिबा जहा कि समस्तक द्वारा आदृत भी हेइथांती। एबे जदि आमे टिके देखिबा आम तरफरु कोन करा जाउची आपनक प्रिपरेशन करिबा पई कि आम तरफरु कोन होईची ना गोटे बैच लॉन्च हेइची फॉर द ओएस एग्जामिनेशन। ये बैच रो ना होची आपनकर चाणक्य बैच। ये बैच रे आपनकर फाउंडेशन बैच पढ़ा जीवो अर्थात फाउंडेशन लेवल आपनको प्रिपरेशन करा जीवो आपनकर 1.5 वर्ष पर्यंत। इथे आपणकर मन रखिया कथा होची कि ये बैच आपणकर विशेष रहउची जो थरे कि हमर एमिनेट फैकल्टीज माने आपनको ओएस लागि प्रिपेयर करिवे। जदि आपण देखिबे ये बैच रे आपनको स्ट्रक्चरड क्लासरूम लाइव रिकॉर्ड आपनको दिया जीवो अर्थात जो समय रे आपण जदि जॉब करूचंती क्लास करि पारु नाहंती ताले आपण इथरे प्रॉपर्ली क्लास करि परिबे आपण रिकॉर्डेड देखि परिबे। ता सहित किछि डाउट सॉल्विंग माध्यम रही टेलीग्राम ग्रुप ता सहित आपण आमर सेंटर को आसी विजिट करी व्यक्तिगत भाव में सार मान सहित मिसी पारिबे। 1-to-1 आंसर इवैल्यूएशन रही कारण मु आपन कहि रखे आमर किछि डेस्क्रिप्टिव पार्ट रही जथा आपनकर कहि परिबा जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश रे डेस्क्रिप्टिव पार्ट आपण चाहिए आम सहित कौन करें ना शेयर करें एवं प्रॉपर इंग्लिश बही गुड़ी को आपनकर एसे ठारू आरंभ करी ताकू इभालुएट भी करि परिबे आम पाखरु। तेणु ये सब जिनस गुड़िक आपनकर रही ये बैच रे प्रोवाइड करा जाउची एवं सबुठु बड़ कथा होची कि भाइबा पाई कि आपनकर एक्सपर्टीज मानकर गाइडेंस आपनको दिया जिवो जो माने कि ए रेलिवेंट फील्ड सहित एसोसिएटेड अटंती अनेक दिन धरिकरी। तेणु भाइबा रे भी आपनको व्यापक रूप से साहाय्य करा जिवो जोथरे। तेणु जदि पिला माने आपण ये बैच को एनरोल करबा को चाहंती ताहले मन रखिया कथा होची आपण जदि कुआ जिवो ये बैच रे निजको जदि एनरोल करिया को चाहंती ताहले आपण मते व्यक्तिगत भाव में कांटेक्ट करि परिबे हला व्यक्तिगत भाव में कांटेक्ट करि परिबे एवं व्यक्तिगत भाव में आमे कोन करि परिबा ना इथरे आपनको बैच रे समस्त तथ्य आमर सेंटर माध्यम रे आपनको कहि परिबो।
सबुठ बड़ कथा होची कि ये जो बैच टी रही इथरे आपणकर ए टू जेड जदि कह समस्त जिनस गुड़िक आपणकर कवर करा जोटा कि डेफिनेटली आपणकर एग्जाम्स पाई कि बहुत ही हेल्पफुल हबो। जदि आपण ए बैच रे एनरोल हबा को चाहंती ताहले आपण कमेंट सेक्शन रे आपणकर कहिपे कि कहि परिबे जे सर हम बैच रे किपरि भाबरे ताले मु डेफिनेटली आपन को रिप्लाई करबी कमेंट रे एवं मोर नंबर मु आपन को सेटर देबी आपन को प्रॉपर गाइडेंस करिया पई कि जदि आपण बैच रे इंटरेस्टेड अछंती ताले डेफिनेटली कमेंट रे लिखिबा पई जमा भी भूलिबेनी। और सबुठु बड़ कथा होची कि आपण ये बैच को जदि नबा पई चाहंती ताले आपण ऑनलाइन माध्यम रे नहीं परिबे। ऑनलाइन ने जदि आपण नबा को चाहंती ताले सीधा हमर आडा स्टोर को जिबे। आडा स्टोर रे आपण आडा 247 को जिबे एवं इटी ऑल कोर्सेस रे आपण क्लिक करिवे। इटी स्टेट एग्जाम्स रहिबो। स्टेट एग्जाम रे आपण इटी ओडिसा सिलेक्ट करिवे। ओडिसा सिलेक्ट कले आपण ओपीएससी सेगमेंट को जिबे एवं ओपीएससी सेगमेंट रे जतरा आपण को पहुंचीबे एई समय रे ओपीएससी सेगमेंट रे आपण को देखैबो चाणक्य बैच एवं ये चाणक्य बैच जोटा कि अछि 12999 टंका 12400 टंका जति आपण मो कोड यूज करिवे। मो कोड होची कोन ना Y1007 जदि आपण लगांती ताले आपण को मिलिबो हेवी डिस्काउंट। Y1007 जदि आपण अप्लाई करिवे ये कोर्स आपण को मिलिबो मात्र 9749 टंका। आपण मन रखिया दरकार एबे गोट सेल चलीची। जदि आपण ए बैच रे प्रॉपर्ली एनरोल होबा को चाहंती ताले कमेंट रे आपण निजरो ना लिखि परिबे। मु प्रत्येक कमेंट रे मोर नंबर शेयर करबी। इथरा आपण कोन करि परिबे ना मो सहित कथा आइ परिबे एवं प्रॉपर गाइडेंस पाई परिबे। तो जमाई भूलिबे नाही जे आपणकर कोड Y1007 को। आउ गोटे कथा कहि रखे जे OES एवं OES 1 2 दीटा जाक होची हमर शिक्षार मूलभूत जदि कहा जीव वाचडॉग भाबरे काम करंती। शिक्षा व्यवस्था को सठिक परिचालना करिबा ये दुईटी पदवी पाई कि महत्वपूर्ण अटे। शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हवा एमानक ऊपर निर्भर करे। तो आपण भी जदि शामिल हवा को चाहती ताहले आम सहित ए बैच रे एनरोल होवंतु एवं आम ओडिशार शिक्षा व्यवस्था को आहुरी आगो को बढ़ाइबारे आम सरकार एवं आमर लोक मानको सहयोग करंतु। धन्यवाद। एया कहबी आज सेशन रे। जदि सेशन टी बहुत ही भल लागिला आपण कोन भाबुचंती जे OES एवं OES 1 2 मध्य रे केउ पोस्ट टी सबुटु भल मते निहाती कमेंट रे जणेबे। OES 1 OES 2 मध्य रे कोन पोस्ट टी आपण को भल लागिला मते निहाती कमेंट सेक्शन रे लिखिबा को जमा भी भूलिबे नाही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। जय जगन्नाथ। बाय बाय।